खुशी का मौका है। जिला सिरमौर के अंदर और विशेषकर गिरिपार के अंदर हमारे बीच में घाटी के जननायक, घाटी के संरक्षक, हमारे देश के लौह पुरुष, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी आदरणीय सौदान सिंह जी मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और घाटी के मामा आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के सांसद भाई सुरेश कश्यप जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रभारी आदरणीय अविनाश नायक खन्ना जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में सह प्रभारी आदरणीय देवेंद्र सिंह राणा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय चौधरी सुखराम जी, कोटा दून के विधायक आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी, आदरणीय श्रीमती रीना कश्यप जी, भाई विनय गुप्ता जी, बलदेव भंडारी जी, सूरज सिंह चौहान जी, सबका मैं मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जिसके लिए हम पिछले 55 वर्षों से लड़ रहे थे, ऐसे मसीहा आज हमारे बीच में आए हैं जिन्होंने हमारा उद्धार किया है। हमारी देवभूमि की संस्कृति है अतिथि देवो भव। तो मेरा निवेदन है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश कश्यप जी से कि माननीय अमित शाह जी का तो टोपी और अपना डांगरा और साथ में आपका लोहिया देकर इनका सम्मान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय भाई सुरेश कश्यप जी लोहिया, टोपी और हमारा रेणुका का जो मंदिर है, जो हमारी संस्कृति है माँ रेणुका, उनका एक चित्र जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको देंगे। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। अब मैं इसके बाद निवेदन करूंगा हमारी केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद जी कमल और आदरणीय कुंदन सिंह शास्त्री जी जो भी आए और आदरणीय अमित शाह जी का हाटी की जनता की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा श्रीमान जयराम ठाकुर जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष श्री अमित चंद जी लोहिया और टोपी से, और जिस प्रकार भगवान राम ने दुष्टों का वध करने के लिए तीर धनुष बाण उठाए थे, वही धनुष बाण माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे। अब मेरा नम्र निवेदन रहेगा हमारे शिलाई के पूर्व में रहे विधायक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री बलदेव सिंह तोमर जी जो यहाँ के धरती पुत्र हैं, यहाँ आप हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे, संबोधित करेंगे श्रीमान बलदेव सिंह तोमर जी। हाटी का जननायक
कैसा हो, अमित शाह जी जैसा हो, हटी का जननायक कैसा हो, हाथी का मामा कैसा हो, हाथी का मामा कैसा हो। मंच पर विराजमान हमारे बीच में आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, पहली बार इस गिरिपार की धरती पर कोई देश का गृह मंत्री हमारे बीच में आज हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि खड़े होकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अमित जी को जय श्री राम, अमित जी को जय श्री राम। हमारे बीच में मंचासीन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सौदान सिंह जी मंच पर विराजमान, जिनका मैंने पहले नाम लिया, सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आप सबका इस गिरिपार की धरती में आने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि जिस लड़ाई को पिछले 55 वर्षों से हम लोग लड़ रहे थे, जिसके ऊपर लगातार बहुत सारे पार्टियों ने राजनीति करी, लगातार 60 वर्षों से हम लोग उनको यहाँ से जिताकर भेजते रहे, लेकिन कभी किसी ने हाटियों का दुख दर्द नहीं समझा। अगर किसी ने हाटियों का दुख दर्द समझा तो हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने समझा। और हमारी जो 55 वर्षों से लंबित पड़ी मांग थी, हमारा क्षेत्र बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर कठिन जीवन जीना पड़ता था और उनकी किसी ने सोच समझी है, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो सौगात दी है, गिरिपार के लोगों को पिछले 14 सितंबर को कैबिनेट के अंदर जो हमें कैबिनेट के अंदर जनजाति का दर्जा मिला है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने राजनीति करी, आज भी तरह तरह की बातें गिरिपार के अंदर बहकाने की जा रही है, लेकिन हमारे बीच में स्वयं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, आपके लिए तोहफा लेकर आए, तोहफा आपको दिया है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार के नए सृजन के साधन खोले हैं, ऐसे हमारे आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले कल प्रदेश के अंदर आचार संहिता भी लग चुकी है। आपका कर्ज, भारतीय जनता पार्टी का कर्ज सिरमौर की जनता, गिरिपार की जनता इस चुनाव के अंदर उतारेगी, पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज यहाँ पर पूरी गिरिपार की जनता उमड़ी है आपके स्वागत के लिए, आपके अभिनंदन के लिए। मैं फिर से आप सबकी तरफ से मंच पर विराजमान सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी तरफ से भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि गिरिपार की जनता हमेशा आपकी रेडी रहेगी। मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं कि आपने हमारी नौजवान पीढ़ी का सुधार किया, अभिनंदन किया। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के सांसद भाई सुरेश कश्यप जी से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भाई सुरेश कश्यप। आज के इस आभार कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, मंचासीन हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण,
मंत्रीगण, विधायकगण, चेयरमैन बंधु और मेरे सामने बैठे सभी हाटी भाइयों तथा बहनों, मैं अपनी ओर से तथा आप सबकी ओर से माननीय गृह मंत्री जी का आज हाटी क्षेत्र स्तोन में पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी का, जिस प्रकार से पिछले 55 वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों की जो मांग, इस क्षेत्र के जो हाटी कम्युनिटी है उसको जनजातीय घोषित करने की मांग और जो संघर्ष चला था उसके ऊपर विराम लगाते हुए आपने इस क्षेत्र की 154 पंचायतों के 1,60,000 जो हमारे हाटी भाई हैं उसको जनजातीय का दर्जा दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा साथ लगता उत्तराखंड का जौनसार बाबर 1967 में उसको जनजातीय का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो हमारे ट्रांसगिरी का एरिया है, जिनका उत्तराखंड के साथ उसी प्रकार का रहन सहन, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा और भाषा, ये सब होते हुए भी हमारे लोग उससे वंचित थे। जबकि ये रियासत काल में उत्तराखंड का जौनसार बाबर भी और जिला सिरमौर का जो हमारा ट्रांसगिरी का एरिया है, गिरिपार का जो एरिया है, एक ही रियासत का हिस्सा होता था। इसके बावजूद भी पिछले 55 वर्षों से हमारे लोग इस अधिकार से वंचित थे। हम लोग इस मांग को लेकर समय समय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले और मैं इनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। हाटी समिति का एक जो डेलीगेशन 24 अप्रैल 2022 को आपसे मिला था और आपने आश्वस्त किया था कि मैं इस मांग को तुरंत पूरा करूंगा, और आज वो दिन आ गया है जब आपने 14 सितंबर को कैबिनेट के अंदर इस मांग को पूरा करवाया और इस क्षेत्र की जनता को जो उनका 55 सालों से डिमांड चली थी उसको पूरा करने का काम किया। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है और मैं इसलिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप स्वयं आकर इस हाटी क्षेत्र में इस छोटे से गांव स्तोन में आज पधारे हैं और आजादी के बाद ये पहला मौका है जब कोई गृह मंत्री इस क्षेत्र में पधारा हो, हमारे इस छोटे से गांव में पधारा हो। मैं बारंबार आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने धारा 370 को समाप्त किया, उसी प्रकार से आपने जो हमारे यहाँ के हाटी कम्युनिटी है उसको जनजातीय का दर्जा दिया। इस क्षेत्र की जनता बारंबार आपका आभार प्रकट करती है। आज जो सशक्त नेतृत्व हमारे देश का है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं और पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के 10 प्रवास किए हैं और अनेकों सौगातें हमको दी हैं। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश को अगर देश में 4 वंदे भारत ट्रेनें चलती है तो एक हिमाचल प्रदेश को मिलती है। अगर 3 मल्टी टन पार्क देश भर में मिलते हैं तो उसमें एक हिमाचल प्रदेश को मिलता है और जिला सिरमौर में IIM जैसा संस्थान हमको मिलता है। हमको जो सड़क हम सामने देख रहे हैं, पाटा साइड से हाटकोटी जो कि नेशनल ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, 1352 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से अनेक कार्य इन 8.5 वर्षों में माननीय मोदी जी ने हमारे लिए समर्पित किए हैं। 7,500 करोड़ रुपए की लागत से रेणुका के बांध का निर्माण किया जा रहा है। आज 4 लेन बन रहे हैं। आज जो है अनेकों संस्थान यहाँ पर खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हमको मिले हैं। अर्थात
इन 8.5 सालों में चौमुखी विकास माननीय मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश का किया है। और इसी प्रकार से हाटियों के मामा श्री जयराम ठाकुर ने 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी है। कि जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का विकास किया है, जो वादा माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय जयराम ठाकुर जी ने आप लोगों से किया था, उस वादे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय जयराम ठाकुर जी ने पूरा किया है। अब समय आ गया है जब आप भी अपना वादा पूरा करेंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदले और उसके लिए आप सबके आशीर्वाद की हमको आवश्यकता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद हमको मिले, फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 5 की 5 सीटें जीत कर जो है हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूंगा। मैं फिर से माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राजेंद्र खुड़ी जी आज अपने समर्थकों सहित उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो है सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं फिर से माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूं कि जो तोहफा आपने हमको दिया है, इस क्षेत्र की जनता आपकी सदाई आभारी रहेगी। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सबके मामा, जिला सिरमौर के हाटियों के मामा, जिन्होंने की हमको ये गिरिपार को जनजाति देने के लिए अहम भूमिका, जिन्होंने अपने गिरिपार के लोगों को खुद को हाटी समझकर हमारी पैरवी को लगातार दिल्ली दरबार में उठाया, ऐसे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की। आज इस बहुत ही जोश भरे कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत सरकार के गृह मंत्री, जिनको लौह पुरुष की नाते जाना जाता है, पहचाना जाता है, आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे बीच में पार्टी के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, श्री संजय टंडन जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ में सांसद भाई सुरेश कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी, डॉक्टर राजीव सहजल जी, माननीय विधायक
डॉक्टर राजीव बिंदल जी, नीना कश्यप जी, और आपके इस क्षेत्र में पूर्व में विधायक रहे जो हाटी की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे, भाई जगदीश तोमर जी, बघेल भंडारी जी, और उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों और नौजवान साथियों का सबसे पहले तो देश के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी को मैं इस हाटी की माटी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहां उपस्थित सभी मेरे भांजों को और भांजियों को सबको मेरा नमस्कार। इस हाटी के कारण एक ऐसा रिश्ता बन गया और ये सब सिरमौर वाले हमें मामा कहते हैं। और मामा होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने भांजों की बात को मानूं, उसके लिए संघर्ष करूं, उस बात को पूरा करूं। भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, सच में जो हकीकत है, यहां हाटी कमेटी की ओर से भी जो सब प्रतिनिधि या मंच पर आए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात को कहा। हमेशा जिस भी मंच पर आदरणीय अमित शाह जी के ध्यान में सारा विषय है। 1967 ये संघर्ष चला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद कहीं भी नहीं थी। मुझसे सब साथी आकर के कहने लगे कि काम कठिन है, मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर प्रयत्न करें, प्रयास करें। और हमें मालूम है, सब साथियों ने कहा कि इस काम को अगर अब की बार हम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमें ये संघर्ष छोड़ देना पड़ेगा। और उसकी वजह ये इनका सीधा कहना था, अगर आदरणीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रहते ये काम छूट गया और केंद्र में हमारे यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित भाई जी से ये काम अगर छूट गया तो हमारे लिए आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं। हम आए आपके समक्ष, हमने बात कही और हमने कहा ये करना है। ये पहाड़ है, इस पहाड़ से उस पार उत्तराखंड लगता है, काफी करीब है यहां से। जो उत्तराखंड में बस गए यहाँ के लोग, यहाँ के परिवार के सदस्य, वो ट्राइबल का दर्जा हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस पहाड़ के इस तरफ पर हम सबको यहाँ के इस इलाके के लोगों को दर्जा हासिल नहीं हुआ। यहां तक एक परिस्थिति ऐसी बनी गई, एक भाई ट्राइबल में चला गया और एक भाई जो है वो नॉन ट्राइबल में हो गया। इसलिए कई बार इस भावना को व्यक्त करने की कोशिश हर मंच पर की, लेकिन बहुत बात कहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाई। और सही मायने में मैं कहूं, विश्वास तो था मुझे भाई अमित शाह जी इस काम को अगर हां कह देंगे तो हो करके रहेगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती, पत्थर की लकीर होती, उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। इसलिए इस भाव को मैंने जब साथियों के साथ मैंने बात करते हुए कहा, हमने कहा हम आपका पक्ष रखेंगे और मजबूती के साथ रखेंगे। और कुछ लोगों को लगा कि ये बात पहले भी हमसे पहले कई नेताओं ने कही, लेकिन ये हुई नहीं।
लेकिन जैसे हमने ये विषय आपके समक्ष रखा, आदरणीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखा, आपने फोन उठाया, आरबीआई को फोन किया, कहा कि भाई ये मेरे हिमाचल के लोगों का एक दिल के करीब का एक विषय है, इसको करना, एक भावनात्मक मुद्दा ये करना। और चीजें आगे बढ़ी, कई जगह बाधाएं भी आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आखिरकार आज हम इस मंदिर को देख रहे हैं अपने सामने, जो हमने कभी सोचा नहीं था वो सब हमारा जो स्वप्न जो है वो साकार। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और उनके साथ साथ में जिस प्रकार से मजबूती के साथ आप ताकत बन करके हर योजना को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो पूरा देश कहीं पूरी दुनिया देख रही है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे धारा 370 समाप्त होगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमने सोचा था कि हम यही कहते रहेंगे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यही हम नारे लगाते थे, धारा 370 समाप्त करने की बातें कहते हैं। लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी आंखों के सामने देखने का, जब आपने लोकसभा राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया, पूरा देश देख रहा था, देश नहीं दुनिया देख रही थी। जिस धारा 370 को समाप्त करने की बातें हो रही थी, उसको हमने अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देखा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस पीढ़ी में हैं जिनमें चश्मदीद गवाह होकर के इसको देखा है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, हर आदमी की, हर हिंदू की एक इच्छा थी। लेकिन हमको लगता था कि हमारा जीवन भी बीत जाएगा जैसे हमारे पूर्वजों का जीवन बीत गया। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात कहते तो रहेंगे, लेकिन मंदिर नहीं बन पाएगा। लेकिन एक दिन आया और हमने अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह बन करके राम मंदिर के, भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होते देखा, और भव्य मंदिर के निर्माण के काम को शुरू करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को शिलान्यास करते हुए। ये ऐसी चीजें हैं जिनको जो इतिहास में लंबे समय तक सदैव हमेशा के लिए रहेगी। और इसीलिए मैं आज मैं ये भी कह रहा हूं, अगर हम हाटी की अगर बात कहते हैं, ये एक वर्ष का विषय नहीं है, एक चुनाव या एक दो चुनाव का विषय नहीं है, 5 वर्ष का विषय नहीं है। आपने जो काम किया है, ये काम पीढ़ियों के लिए हुआ है, जनरेशन के लिए हुआ है, लंबे दौर के लिए। लेकिन विचित्र परिस्थिति में इस बात को भी देख रहा था, कुछ हमारे मित्र इस तरह के प्रयत्न कर रहे थे। इससे राजनीतिक मकसद ये तो हमने उठाया था, कभी ऐसे कहने लगे, जब उनको लगा कि ये श्रेय हमें नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में कहने लगे, हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के बीच में जाकर के चुप चुप करके कहने लगे, आपको तो बहुत नुकसान होगा। हमने इसका प्रावधान पहले ही किया है, किसी अनुसूचित जाति के भाई का हक नहीं छीना जाएगा, इस बात को उसमें सुनिश्चित किया गया है। जो किसी ओबीसी को नुकसान नहीं, इसलिए बेवजह की बातों में जाने की आवश्यकता नहीं। बाकी मैं बहुत लंबी बात कहूं, आज ये उचित नहीं है। ये सिरमौर, आदरणीय अमित शाह जी, ये जिला वो जिला है जो जब हिमाचल का गठन हुआ तो 4 जिले थे, उसमें से एक जिला ये सिरमौर भी था। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री इसी जिला से थे, जिनको हम हिमाचल निर्माता के नाते डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल के गठन के 75 वर्ष हुए। ये संयोग है, देश की आजादी के 75 वर्ष हुए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई। अमृत महोत्सव के नाते एक नहीं अनेक कार्यक्रम आज हुए, और उनके साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में भी 75 वर्ष हमारे हिमाचल के गठन के कार्यक्रम, हिमाचल के अंदर 75 कार्यक्रमों के माध्यम से हमने पूरे करने का एक संकल्प लिया था। और उसमें हमने तय किया कि हम जो नेता लोग हैं, हम तो मंच पर बैठते हैं,
लोग हमें श्रेय देते हैं। मेरी पार्टी का कार्यक्रम है तो मेरी पार्टी के नेता बोलेंगे कि आपने किया, दूसरी पार्टी का होगा वो कहेंगे कि हमारे नेता ने किया। लेकिन हिमाचल के विकास में अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी का है तो वो हिमाचल के लोगों का है। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में 88 विधानसभा क्षेत्र में घूम करके आया और सभी जगह हमने हिमाचल की जनता को ये श्रेय दिया। आज हिमाचल जहां पहुंचा है उसमें हिमाचल के मेहनतकश लोगों का खून पसीने का योगदान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हिमाचल के साथ इस प्रकार का एक कनेक्ट है, एक रिश्ता है। वर्षों तक यहाँ पर संगठन के काम में हमने हमारे साथ काम किया और इसलिए जब भी हिमाचल आना होता तो हिमाचल के साथ पुरानी यादें ताजा करते हैं। अभी चंबा आना हुआ, इससे पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर आए और कुल्लू के दशहरे के रथ ग्राउंड में पहुंच करके वहां पर भगवान का जो जितने भी हमारे देवी देवते होते हैं, रघुनाथ जी के रथ को हाथ लगा करके उनको अपना शीश नवाज करके आशीर्वाद लिए। ये पहली बार देश के इतिहास में। आज भारत आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है हिमाचल के लिए जो हमारे सामने जो इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास की दृष्टि से मदद मिली है केंद्र से, हर योजना को आप सबके आशीर्वाद से हमको आगे बढ़ने का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त होता रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से। आपने हिमाचल छोटा प्रदेश लेकर उसके बावजूद हिमाचल को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हिमाचल छोटा प्रदेश लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपने जगत प्रकाश नड्डा जी को सम्मान दिया। इसके लिए भी हम हिमाचल वासी आपके आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपने स्थान दिया है, उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और जहां विकास की दृष्टि से बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 देश में मिले पर 3 में से 1 हिमाचल के हिस्से में आया, वो भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। हम उस एहसान को चुकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए, लेकिन तभी संभव हो पाया जब डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी, दिल्ली में भाई अमित शाह जी और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे में ये संभव हो पाया है। हिमाचल को रेल मिलना, वंदे भारत जो ट्रेन जो है वो ऐसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, उस ट्रेन की शुरुआत होना ये हमारे लिए स्वप्न से कम का विषय है। इसलिए बहुत सारी चीजें बात करें तो बहुत वक्त लगेगा। मैं समझता हूं सिरमौर वासियों को मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने चाहा है वो किया है, जो आपने मांगा है वो दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी इस जिले को किसी ने अगर दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है, हमने दिया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उतना कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि आपके सम्मान को ऊंचा करने की दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है, उसमें हम सफल हुए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में मैं यही कहूंगा, ये सिरमौर चाहिए, ये सिरमौर चाहिए, सिरमौर सारे का सारा चाहिए, 5 की 5 चाहिए। तो 1-2 छोड़ करके नहीं, ऐसा नहीं, हमें पूरा का पूरा सिरमौर चाहिए। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है, तो हिमाचल प्रदेश में हमने एक नारा दिया है कि अब की बार रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदलने का मतलब यही है कि जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित भाई जी के नेतृत्व में ऐसी स्थिति देश में बनी जहां हमारी सरकारें नहीं बनती थी, वहां सरकारें बन करके चल रही हैं। जहां सरकारें बनती थी लेकिन 5 वर्ष के बाद फिर नहीं बनती थी, वहां 5 वर्ष के बाद फिर भाजपा की सरकारें बन करके चल रही हैं। तो पूरे देश में रिवाज बदला है, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदलेंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से मैं सभी हाटी के सभी भाई बहनों से इसी बात के लिए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी का मैं इस
हाटी की माटी में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इतनी बात कहते हुए सभी भांजों को, मेरी भांजियों को, सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मेरा आग्रह है आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी से, क्योंकि अब आचार संहिता लगने के बाद चुनाव का शंकानंद भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चुका है कि एक गीत का लॉन्च होना है आदरणीय अमित शाह जी के हाथों से। जैसे डॉक्टर बिंदल जी से मेरा निवेदन है, इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग विद विजुअल जो है इसका विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ करेंगे आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल। भारत के महान नेता, देश के माननीय गृह मंत्री, लौह पुरुष श्री अमित भाई शाह जी से मैं विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि 12 नवंबर 2022 को होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कैंपेन का अनावरण करने का कष्ट करें। साथ ही चुनावी गीत इलेक्शन सॉन्ग की शुरुआत करें। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। सरकार हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। गरीब के गरीब जो रहा है कमल वो चुन लाना। नारी को नमन कर सुरक्षा की पताका फहराना। सहारा को सहारा करता, सेवा को नमन, उनके संग बह जाता सतलज जैसा ये मन। कर्मण्यवाधिकार से महफलेषु कदाचन। हिमाचल में दोनों बेटों को दिल से लिया स्वीकार। साथ इनके बढ़ते जाना फिर एक बार। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। आंखों से नहीं अपनल से जल है घर घर में आया। अपनी पेंशन का हिमपेर का जनता ने हक पाया। हिमाचल के दोनों बेटों ने साथ खड़े हो पीड़ा हारी, ताकि हिमाचल से दूर भागे अन्यायी और भ्रष्टाचारी। जीरो हो रहे बिजली बिल और सशक्त हो रही है नारी। हिमाचल में दोनों बेटों को दिल से लिया स्वीकार। साथ इनके बढ़ते जाना फिर एक बार। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। भाजपा का हिमाचल से है अटल ये नाता। हिमाचल मोदी
उसी के संग में आगे बढ़ता जाता। अवसर मिला तो कोई गाँव गाँव लाया जब, जाल सड़कों का बिछा के सीने सुधारा कर। हिमाचल में दोनों बेटों को दिल से लिया स्वीकार, रोटी का कर्ज चुकाने को है सभी तैयार, साथ इनके बढ़ते जाना भी एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल मन बना चुका है। हिमाचल इस बार पुराना रिवाज बदलेगा, हिमाचल इस बार नई परंपरा बनाएगा। अब हम सबका आशीर्वाद हम सबको मिलना है। ऐसे लोह पुरुष जिन्होंने चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनाना हो, चाहे 3 तलाक खत्म किया, चाहे हमारे गिरिपाल की 55 वर्षों की समस्या को खत्म किया, ऐसे लोह पुरुष का मार्गदर्शन अब हम सबको मिलने वाला है। मेरा विनम्र निवेदन है हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आप सभी लोग खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करिए। स्वागत है जी, स्वागत है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, क्या हाथी वालों की आवाज को क्या हो गया है? सिरमौर जिले वाले ऐसे बोलेंगे क्या? देखो, यहां से मोदी जी तक धन्यवाद की आवाज जानी चाहिए। जाएगी तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, रिवाज बदलने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विकास की एक नई पहचान दी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सौदान सिंह जी, अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, कश्मीर के नेता और यहां के सहप्रभारी भाई देवेंद्र सिंह राणा जी, मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री सुखराम चौधरी जी, मेरे मित्र और विधायक श्री राजीव बिंदल जी, श्रीमती रीना कश्यप जी, विनय गुप्ता जी, बलदेव तोमर जी और आज इस स्थान पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, आज अरे हो गया, सुनो यार, बोलो भारत माता की। बैठिए मित्रों, आज मैंने मोदी जी की रैली में जो आपका उत्साह देखा था वो टेलीविजन पर देखा था। मोदी जी वंदे भारत देने आए, हिमाचल वालों ने बड़े उत्साह से स्वागत किया था, मगर वो उत्साह कैसा था उसका अनुभव नहीं था। आज मुझे सिरमौर वालों ने, हाटी वालों ने समझा दिया कि वो उत्साह कैसा है। मित्रों, ये हमारा हिमाचल पूरे देश में
मैं तो गुजरात से आता हूं, पूरे देश में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देश भर की माताएं इसको वीर भूमि भी कहती है कि देश के लिए, देश की सुरक्षा को अंजाम देने वाली हमारी जो फौज है, उसमें अनुपात में अगर किसी एक राज्य से सबसे ज्यादा फौजी जाते हैं तो मेरी हिमाचल की माता अपने बच्चे को, इसलिए इसको वीर भूमि भी कहते हैं। यहां पर मां चिंतनपूर्णी, मां ज्वालामुखी, मां चामुंडा, शीतला देवी, मां नयना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, आशापुरा देवी, हिडम्बा देवी, बाबा बालकनाथ, अनेक प्रकार के देवी देवताओं का प्रत्यक्ष वास जहां पर है, ये देवभूमि को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करूं। यहां पर यही जिले में, यही पहाड़ियों में रेणुका जी का पवित्र झील, सूरधार की चोटी, सिरगुल का देवताओं का मंदिर, गंगायाणी माता का मंदिर, पांवटा साहब का गुरुद्वारा और त्रिलोकपुर मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थान यहीं पर, यही पहाड़ियों पर है। और मित्रों, सबसे पहले परमवीर चक्र देने का की श्री सोमनाथ शर्मा को देने का काम भी हमारे हिमाचल ने किया है। आज हिमाचल प्रदेश, मैं तो यहां आया था, जयराम भाई ने कहा सिरमौर वालों को, घाटी समुदाय वालों को मिलना है। साच अर्थ में मैं कहता हूं, जयराम भाई आए तब मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों के मन में इतना दर्द, इतना पीड़ा ये अन्याय के सामने पड़ा हुआ है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय कर गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि सालों तक यहां संगठन का काम किया। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा है, और बड़े भाव से, बड़े गर्व से कहते हैं हिमाचल मेरा है, क्योंकि हिमाचल वासियों से उनको लगा। मित्रों, यहां पर 154 ग्राम पंचायतों में हमने जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया। 389 गांव और 1,60,000 लोग यहां पर लाभान्वित होने वाले हैं। और सिर्फ आप लोग नहीं, आपकी 25 पुश्तें भी इसका फायदा उठाने वाली हैं। तीनों प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी नौकरियों का, ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को अब मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको लाख लाख बधाई देता हूं। ये जयराम भाई, आपके मुख्यमंत्री, पीछे पड़ने वाले आदमी, कम से कम 25 बार मेरा सर खा गए कि अमित भाई अन्याय हो रहा है। नक्शा लेकर आते थे, मुझे पहाड़ी बताते थे, आज आंखों से देख ली कि भाई इस पहाड़ी के इस ओर एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस ओर एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा, और मामा ट्राइबल नहीं होता है। ये किस प्रकार का अन्याय है? और 55 साल से ये अन्याय चल रहा है, कोई सरकारों ने नहीं सुना।
जयराम भाई रिजोल्यूशन लेकर आए थे, तब हाथ में कागज देने के पहले भूमिका बनाए, बहुत कठिन काम है, करना ही पड़ेगा हमारे लोगों को। अरे मैंने बोला भैया काम तो बताओ, आप बोले ही जा रहे हो। फिर उन्होंने बताया हाथी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है मित्रों, और मोदी जी की एक दृष्टि पड़ गई और आप सभी को जनजाति का दर्जा। मैं हाथी समुदाय के सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना। अगर ये कांग्रेसी लोग जो है ना, उनको आग लगाए बगैर चैन नहीं आए। सच है नहीं है? अरे भाई बोलो, सच है नहीं है? अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए, हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को कि आपका चला जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया। इस क्षेत्र के सारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है। आपका कोई अधिकार, ना रिजर्वेशन का, ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला। अनुसूचित जाति का जाएगा नहीं और हाटी वालों को मिलेगा। भाई दोनों जरा विजय है या नहीं है बताओ भाई, है ना दोनों? और ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस आग लगाने का काम करती है, मोदी जी विकास करने का काम करते हैं मित्रों। ये अंतर है मित्रों। आज आजादी का अमृत महोत्सव है, वर्ष है। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हिमाचल का सुवर्ण जयंती मनाया गया। 50 साल हिमाचल के हो गए थे, और ये 50 साल के वर्ष में एक रिवाज बदलना है। मेरे हिमाचल के भाई जब भी मिलते हैं रिवाज 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 करते हैं। भाई कोई भी रिवाज पहली बार हुआ होगा या नहीं हुआ होगा बताइए? कभी न कोई रिवाज होता है, पहली बार तो हुआ होगा ना। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए, क्या बनने जा रहा है? बार बार। और ये नई बात नहीं है, पहाड़ी की उस और भी एक रिवाज था उत्तराखंड में। वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज है, अब हमारी बारी है। अरे कोई रिवाज विवाद नहीं चला, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं आज कहकर जाता हूं, मैंने पूरे देश के कई चुनाव दिखे। माताओं, भाइयों, बहनों, मेरे प्रिय युवाओं, मैंने हिमाचल के मिजाज को जाना है। यहां 2/3 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों, ये डबल इंजन सरकार जो है, इसको हमने समझा है, देखा है, अनुभव किया, इसके फायदे देखे। ये दिन लग गए, हरी टोपी और लाल टोपी, ऊपर का हिमाचल और नीचे का हिमाचल, कुछ नहीं है भाई। हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपर भी भाजपा है, नीचे भी भाजपा है। कांग्रेसियों, आप मेरी बात याद रखना, परिणाम के दिन दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा कौन सी जगह। क्योंकि हिमाचल की जनता ने हमारी 3 पीढ़ियों को, शांता जी और धूमल जी ने यहां पर विकास का राह प्रशस्त किया, और उसको जयराम ठाकुर ने
उससे भी तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि इस बार ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों, हर घर जल, मित्रों हर घर जल, सबसे कठिन अगर कहीं हर घर जल करना कठिन है तो अपने हिमाचल में, और हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहां 100% नल से जल पहुंचाने का काम पहले ही समाप्त कर दिया है मित्रों। और रिवाज तोड़ दीजिए, हर माता के घर में नल से जल आएगा, शुद्ध पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का खर्चा किसी को नहीं करना है, पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मित्रों, कांग्रेसियों ने अपने घर का, परिवार का भला करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, जयराम भाई ने जनता का भला करने का काम किया है, हिमाचल का भला। मित्रों, मुझे एक बात बताइए, परिवारवाद से देश को मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ऐसा नहीं भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, मुक्ति देनी चाहिए या नहीं? अब मुझे बताओ, कांग्रेस में कितने लोग परिवारवादी? तो युवाओं में आपको पूछता हूं, आपके लिए कोई जगह बचेगी? बचेगी क्या? मित्रों, मोदी जी ने राजनीति में से परिवारवाद को समाप्त करने का काम मोदी जी। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की लालच में सालों तक हमारी विरासत का सम्मान नहीं करता। अभी अभी आपने उज्जैनी में मोदी जी ने बाबा महाकाल का भव्य महालोक लोकार्पण किया, देखा या नहीं देखा भाई? जरा जोर से बोले, देखा या नहीं देखा? जरा पूछना कांग्रेस वालों को, 75 साल तक क्यों नहीं हुआ? केदार धाम बन गया, बद्री धाम बन गया, विंध्यवासिनी बन गया, और हमें कांग्रेसी ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 550 साल देश भर के करोड़ों श्रद्धालु देखने की इच्छा करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, स्वर्ग सिधार गए। राम जन्मभूमि का मंदिर देखने का किसी को सौभाग्य नहीं मिला। हिमाचल वालों ने 4 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भव्य राम मंदिर उसी जगह पे बनाने की नींव डाली। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब तोड़कर गए थे, किसी ने इसका जीर्णोद्धार का काम नहीं किया। आज मेरी माताओं बहनों को मैं कहना चाहता हूं, काशी धाम जाकर आइए, बाबा का दरबार देखकर मन को बड़ी शांति मिले, ऐसा करा। हमारी पूरी परंपराओं को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान पर छोड़कर गए थे। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 10वें नंबर पर नहीं आई। आपने 2 बार प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 8 साल में ही 11 नंबर से 5वें नंबर पर अपनी अर्थव्यवस्था को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताओ, कभी कोई मानता था कि धारा 370 इस देश में से चली जाएगी? कोई मानता था?
कांग्रेस तो आज भी पूछना कांग्रेस वालों को, कुछ बोलेंगे नहीं, भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल जी डाल कर गए। भारतीय जनता पार्टी और पहले भारतीय जनसंघ हमेशा नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। देश का 1 इंच जमीन भी देश से अगर अलग होता है, थोड़ी की भी दूराई पर है, तो कोई देशभक्त सहन नहीं कर सकता। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, और हमारा कश्मीर आज भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरे विश्व के सामने, किसी ने नहीं, असंभव जैसे काम, राम जन्मभूमि का निर्माण धारा 370 और 35 से चले जाए। ये राजपथ के नाम को अंग्रेजों के समय से चला रहे थे। कौन राजा? भाई, लोकतंत्र में कोई राजा होता है? होता है कोई राजा? राजों महाराजों का टाइम चला गया है भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना? राजे महाराजे रानी सबका टाइम चला गया, समझ में आता है? राजों महाराजों का टाइम चला गया है, ये तो लोकतंत्र है। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का काम कर दिया। मित्रों, कर्तव्य पथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते से लेकर जर्मनी तक -43 डिग्री टेम्परेचर में ये भारत माता का सपूत बीमार अवस्था में हजारों किलोमीटर, कभी एक गाड़ी में, कभी सबमरीन में, कभी रेलवे में जर्मनी पहुंचा, आजाद हिंद फौज की रचना करी और अंग्रेजों का हिस्से से एक बड़े हिस्से को आजाद बनाया। इतने बड़े योगदान को ये परिवारवादी कांग्रेस एक्नॉलेज नहीं करती थी, इसकी अनुमोदना नहीं करती थी। मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर सुभाष बाबू की भव्य मूर्ति बनाकर आज उनको बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, कांग्रेस के जमाने में हमले होते थे, सोनिया मनमोहन सरकार उसके सर पर जू नहीं रहती थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर हिसाब किताब चुकते हैं। भारत को सुरक्षा देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, यहां पर सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में मेडिकल कॉलेज खोला गया। अपनी नाहन नगर परिषद कोलकाता के बाद देश में नगर परिषद बनने वाला दूसरा नगर परिषद है। आज वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। इसी जिले में 15 अस्पतालों को आयुष्मान भारत और हिम केयर के लिए रजिस्टर किया गया। इसी जिले में 5,800 छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गई और कई सारे विकास के काम हुए। मित्रों, मोदी जी अभी आए थे, हजारों करोड़ रुपए का लोकार्पण हुआ। ऊना में फार्मा पार्क, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण कर हिमाचल के हर गांव को कनेक्टिविटी देने का काम किया। मित्रों, बल्क ड्रग फार्मा पार्क में 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। 20,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है। अटल टनल रोहतांग का भी मोदी जी ने ही काम पूरा किया। इससे पर्यटन को नए आयाम मिलने वाले हैं। मटोर पठानकोट 4 लेन भी अब जल्दी होने वाला है। मानसून के नुकसान के लिए भी ये जयराम भाई मुझसे झगड़ा कर 392 करोड़ रुपया यहाँ हिमाचल के लिए छोड़ते ही नहीं।
पीछे पड़े रहते हैं। मगर मोदी जी का भी दिल बड़ा है कि मेरे हिमाचल में जा रहा है भाई देव। और इस प्रकार से अनेक हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट हुए। लगभग 7 जिलों के 28 विकास खंडों में 15,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। मित्रों, हिमाचल के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे जयराम ठाकुर की सरकार है। एक डबल इंजन सरकार जो है ना, ये हिमाचल को छोटे राज्यों में सबसे विकसित प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ निष्ठा के साथ और हाथी समाज के भाइयों बहनों को 55 साल के बाद आज मोदी जी ने न्याय देने का काम किया। बिलासपुर में एम्स देने का काम किया, वंदे भारत की ट्रेन देने का काम किया, रेणुका जी बंद परियोजना को भी देने का काम किया। ढेर सारे विकास के काम हिमाचल को देकर हिमाचल को आगे बढ़ाने देने का संकल्प मोदी जी और जयराम ठाकुर ने लिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ, एक तो आपके दर्शन करने थे और दूसरा अपील करने आया हूँ। इस बार सिरमौर जिला आधा अधूरा कुछ नहीं करेगा। आधा नहीं चाहिए भाई। कितनी सीटें हैं? जोर से बोलो जरा, कितनी है? सभी की सभी किसको जीतना है? 5 कमल मोदी जी की झोली में डालिए और हिमाचल को आगे बढ़ाइए। मुझे बताइए, ये युवा जरा बड़े आवाज से बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? सभी लोग बोलो भाई, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? जयराम भाई के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, रिवाज तोड़ने के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। राम राम। हम पूरे सिरमौर की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और हम सब की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं भारतवर्ष के लौह पुरुष माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आप बड़ी भारी संख्या में यहाँ पधारे, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। ये वीरों की धरती है और मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे कर्ज नहीं उठाना। चल जंगल माटी ने याद किया फिर से, भाजपा की सेवा को मान दिया दिल से। देव भूमि का मान, वीर भूमि की शान, जन जन है इनके साथ भरा मन में विश्वास। हिमाचल में दोनों बेटों का दिल से लिया स्वीकार, साथ इनके बढ़ते जाना भी एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार। गरीब के करीब जो रहा है कमल को चुन लाना, नारी को नमन कर सुरक्षा की पताका फहराना, सहारा को सहारा करता सेवा को नमन, उनके संग बह जाता सतलज जैसा ये मन। कर्मण्येवाधिकार